अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल राज के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी तबाह कर दी है, उनके गोल्स को डिले कर दिया है, उनकी ड्रीम्स को रोक दिया है और उन्हें ऐसे इनविजिबल ट्रैप्स में फंसा रखा है जिनका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। और वो राज है हिडन कॉजेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी दिमाग काम क्यों टालता है और उसे कैसे मात दी जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, कौन सी शॉकिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करती हैं और आप इस ब्रेन को कैसे आउटस्मार्ट कर सकते हैं ताकि आप अनस्टॉपेबल प्रोडक्टिविटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस हासिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते कि वो लेजी होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका ब्रेन काम को डेंजर या थ्रेट समझता है। चाहे वो नाकाम होने का डर हो, क्रिटिसिज्म का खौफ हो, परफेक्शनिज्म हो या ओवरवेल्म हो, दिमाग फौरन एस्केप मोड में चला जाता है और आपको नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, यूजलेस टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ धकेल देता है। क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग है अवॉइड पेन, सीक कंफर्ट। अगर कोई टास्क मेंटली हैवी हो, कॉम्प्लेक्स हो, बोरिंग हो या आउटकम अनसर्टेन हो, दिमाग फौरन कहता है लेटर, बाद में, और आप ट्रैप हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का पहला हिडन कॉज है इमोशनल ओवरलोड। जब कोई टास्क आपको इमोशनली अनकंफर्टेबल करता है, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन या जॉब एप्लीकेशन या कोई अहम फोन कॉल, तो ब्रेन फौरी तौर पर टास्क से जान छुड़ाने की कोशिश करता है ताकि आप टेम्परेरीली बेहतर महसूस करें। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक टेम्परेरी मूड रिपेयर है, मगर लॉन्ग टर्म में ये आपकी सेल्फ एस्टीम को तबाह कर देता है। दूसरा हिडन कॉज है परफेक्शनिज्म। परफेक्ट रिजल्ट की चाहत आपको शुरू करने से रोकती है। माइंड कहता है अगर परफेक्ट नहीं होगा तो शुरू मत करो, और यही सेल्फ सैबोटाज है। तीसरा हिडन कॉज है टास्क अनसर्टेनिटी। जब आपको पता ना हो कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है या अगला कदम क्या है, दिमाग शट डाउन हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन को चूज कर लेता है। चौथा हिडन कॉज है रिवॉर्ड डिफिशिएंसी। ब्रेन वही काम करता है जिससे फौरी रिवॉर्ड मिले। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और गेम्स फौरी डोपामीन देती हैं, जबकि स्टडिंग, वर्क और फिटनेस डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। इसलिए दिमाग कहता है छोड़ो, बाद में। पांचवा हिडन कॉज है फियर ऑफ फेलियर। आप टास्क डिले करते हैं ताकि आप आउटकम का सामना ना करें। ये ब्रेन का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। सबसे शॉकिंग हकीकत ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ब्रेन रियल पेन के बजाय इमोशनल पेन से बचने के लिए टास्क्स डिले करता है। अब बात करते हैं कि इस ब्रेन को आउटस्मार्ट कैसे किया जाए। पहला सीक्रेट है माइक्रो स्टार्टिंग, यानी ब्रेन को ट्रिक करें कि आप टास्क का सिर्फ 1% करें, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस, सिर्फ फर्स्ट पेज। ब्रेन को लगता है ये आसान है, थ्रेट कम है और आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। दूसरा सीक्रेट है डोपामीन रीडायरेक्शन, यानी इजी डोपामीन कम करें, रियल रिवॉर्ड वाली डोपामीन बढ़ाएं। हर स्मॉल प्रोग्रेस के बाद खुद को माइक्रो रिवॉर्ड दें ताकि ब्रेन टास्क को एंजॉयबल समझे। तीसरा सीक्रेट है टास्क क्लैरिटी। जब पहली स्टेप वाजे होती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन आधी खत्म हो जाती है। चौथा सीक्रेट है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी व्हेन, वेयर, हाउ प्लानिंग। मिसाल के तौर पर, कल सुबह 10 बजे लैपटॉप खोलकर चैप्टर 3 पढ़ूंगा। ये ट्रिक साइंटिफिकली प्रूवन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पांचवा सीक्रेट है इमोशनल लेबलिंग। जब आप कहते हैं आई एम फीलिंग फियर या आई एम फीलिंग एंजाइटी, तो ब्रेन का सर्वाइवल मोड डीएक्टिवेट हो जाता है और आप काम और फोकस्ड हो जाते हैं। छठा सीक्रेट है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, क्लीन डेस्क, साइलेंट फोन, ये सब ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये काम अहम है। सातवां सीक्रेट है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी कहना आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, आई एम अ फिनिशर, आई कंप्लीट व्हाट आई स्टार्ट। ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है। अगर आप उन तमाम चौकल सीक्रेट्स को आज से अप्लाई करना शुरू कर दें तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी उसकी हाई हो जाएगी, फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। आप वो गोल्स भी अचीव कर लेंगे जो आपको पहले इम्पॉसिबल लगते थे। आप हैरान रह जाएंगे कि ब्रेन आज तक आपको कैसे ट्रिक करता था और अब आप उसे कैसे स्मार्टली बीट कर रहे हैं।
आखिर में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप मजीद साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल और माइंड ट्रेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए मजीद ऐसे नफ्सियाती राज लेकर आऊं जो आपकी जिंदगी बदल दें।